So, good morning everyone. So today we have a very important discussion in regards to modern mental health care when it comes to rehabilitation in psychiatry. So rehabilitation in psychiatry is often a quite misunderstood term, often even not known by most of the people as well. So in order to welcome this topic, we have been privileged to have Dr. Sangeeta Hatila, who is the clinical head services of Aman Healthcare Gurugram and also is a consultant psychiatrist and also one of the most famous young psychiatrists pan India. So I would like to welcome ma'am to highlight about this topic, which is very relevant and very important and often misunderstood by most of us. Hello ma'am, welcome. Thank you so much Dr. Rachit for this wonderful introduction. Rehabilitation is very misunderstood. जब भी हम रिहैब के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में वो तेरे नाम वाली मूवी या कुछ ऐसा चलता है कि रिहैब में तो लोगों को पकड़ लेते हैं, वहाँ पे उनकी पिटाई करते हैं एंड उनको बांध के रखते हैं, उनको जेल की तरह फील होता है. सो नाउ द टाइम हैज़ चेंज और इसके नैरेटिव भी चेंज हैं, इनकी मीनिंग्स भी चेंज हो गए. सो यस, इट्स द राइट टाइम दैट वी शुड टॉक अबाउट रिहैबिलिटेशन इन साइकियाट्री. रिहैबिलिटेशन का नाम साइकेट्री में सुनते ही अक्सर लोगों के पैरों से ज़मीन खिसक जाते हैं. जैसे ही रिहैब वर्ड्स यूज़ किया कि हमें अपने पेशेंट को डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आपके पेशेंट को रिहैब में एडमिट कराना चाहिए, वैसे ही ऐसा लगता है कि अरे क्या बोल दिया. तो मैं मैम से जानना चाहूँगा कि क्यों इतना स्टिग्मा है, वाई देयर इज़ सो मच ऑफ स्टिग्मा रिगार्डिंग रिहैब्स एंड व्हेन वी कैन से कंफर्टेबली कि हाँ हम रिहैब जा रहे हैं अपना ट्रीटमेंट कराने रिगार्डिंग टू मेंटल हेल्थ केयर. सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई अग्री कि पहले सिचुएशंस कुछ और थी इन इंडियन सिनेरियोज, बट अब सेलिब्रिटीज़ के मुंह से भी सुनोगे कि हम रिहैब होके आए हैं. सो द थिंग इज़ कि हो सकता है कि अभी भी इंडिया में ऐसी जगह हैं और होगी आई गेस जहाँ पे इस तरह का ट्रीटमेंट पेशेंट्स को मिल रहा है, बट द टाइम हैज़ चेंज नाउ स्पेसिफिकली इन द मेट्रो सिटीज़ वेयर वी रिस्पेक्ट पेशेंट्स. हम उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी प्राइवेसी, उनकी सेफ्टी को रिस्पेक्ट करते हैं और हम बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से अभी हम इलाज करते हैं. सो येस, द नैरेटिव शुड बी चेंज्ड अबाउट द रिहैबिलिटेशन. और शायद मीडिया का भी बड़ा रोल है कि लोग इस तरह से डरते हैं या सोचते हैं कि रिहैबिलिटेशन इज़ मोर ऑफ ए पनिशमेंट. मोस्ट ऑफ द पीपल ऑल्सो फील कि रिहैब में तो सिर्फ एडिक्शन, अल्कोहल, कैनबिस, स्मोकिंग का ट्रीटमेंट होता होगा. बाकी डिसऑर्डर जैसे सिजोफ्रेनिया, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, ठीक है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, ये सब का ट्रीटमेंट रिहैब में नहीं होता होगा. तो आई वुड लाइक टू आस्क मैम कि एडिक्शन के अलावा और बाकी सारे ट्रीटमेंट में कैसे क्या रोल होता है रिहैब्स में और रिहैब की क्या इंपॉर्टेंस है डिसीज में. सो जैसे कि अभी मेंटल हेल्थ को आफ्टर कोविड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस मिली है, अभी बहुत लाइमलाइट में है मेंटल हेल्थ एंड थेरेपी के बारे में सबको आजकल पता लग गया है कि व्हाट इज़ थेरेपी, व्हेन टू सीक हेल्प एंड एवरीथिंग. सो ये चीज़ भी अब धीरे धीरे पॉपुलेशन लोगों को समझ आ रही है कि मेंटल हेल्थ कंडीशंस या मेंटल इलनेसेस भी फिज़िकल इलनेसेस की तरह ही है. so, जैसे कि स्ट्रोक हो जाता है तो आपको कुछ टाइम तक रिहैबिलिटेशन में रहना पड़ता है, रिकवरी होती है, जो डैमेज हो गया उसको रिकवरी में, उसको रिपेयर होने में टाइम लगता है. इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दिस कि जब आपको स्कीज़ोफ्रेनिया का एपिसोड आता है, स्कीज़ोफ्रेनिया होता है, आपके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं या फिर मेनिया का एपिसोड होता है, तो बहुत सारा डैमेज हो जाता है, ब्रेन में हो जाता है, सोशली हो जाता है, फाइनेंशियली हो जाता है. तो उसकी रिकवरी के लिए, उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए रिहैबिलिटेशंस होते हैं. सो यस, वी नीड रिहैबिलिटेशन मोर ताकि हम द पीपल सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस वो भी मेन स्ट्रीम में आए. सो जैसे कि मेंटल इलनेसेस है उसके अंदर भी बहुत सारा डैमेज जो हमें रिपेयर करना होता है, नॉट इन द माइंड, ऑल्सो फाइनेंशियल, सोशल. वो लोग अब जॉब में कैसे जाएंगे, वो लोग अब सोशल इंटीग्रेशन कैसे करेंगे. तो यहाँ पे रिहैबिलिटेशन का रोल है और रिहैबिलिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है मेंटल इलनेसेस में भी, फिज़िकल इलनेसेस की तरह ही. मैम जैसे कि आप क्लिनिकल सर्विसेज को हेड कर रहे हैं एमएन हेल्थ केयर में, सो आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे, हमारे ऑडियंस को, विच हमारी ऑडियंस जो है वो जनरल पॉपुलेशन भी है
यंग बडिंग साइकेट्रिस्ट भी हैं जो अपने रेजिडेंसी में होंगे, या MBBS ग्रेजुएट्स होंगे, या अदर स्पेशलाइजेशन ऑफ मेडिकल फील्ड के होंगे, आम जनता होंगे, वो जानना चाहेंगे कि मैम एमन हेल्थ केयर में क्या यूनिक है, एमन हेल्थ केयर क्यों अलग है, क्यों डिफरेंट है, और यहाँ पे क्या लेटेस्ट टेक्निक्स है, या क्या प्रिंसिपल फॉलो होता है इन रिहेबिलिटेशन एंड व्हेन इट कम्स टू मॉडर्न मेंटल हेल्थ केयर ट्रीटमेंट. So Amen Healthcare is a new setup in Gurgaon. So we are running this IPD OPD setup. It is a luxury rehab and it has been 6 months. So Amen Healthcare में हम पेशेंट्स की सेफ्टी, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं. और बहुत तो इसके बारे में स्पेशल बात यह है कि इट इज़ फाउंडेड बाय साइकियाट्रिस्ट and directed by a psychiatrist and बहुत ही माइंडफुली हमने इस कॉन्सेप्ट को ग्रो किया है. एंड आई ऑलवेज से दैट वी आर वर्किंग ऑन 5 senses, हाउ वी इन्फ्यूज्ड lavender everywhere, the color, the smell, everything is very soothing. And we have psychiatrists, a team of psychiatrists, neurologists, psychologists, art therapist, music therapist, and physiotherapist, yoga and nutritionist, and we are also looking to expand this team more. So we are working together for a patient, for the well-being in a very respectful way, and we maintain the confidentiality, we take care of the safety. If patient हैज़ ऐसा नहीं है कि यदि पेशेंट यहाँ पे एडमिट हुआ है तो उनका फ़ोन ले लिया जाएगा. कि पेशेंट के अंदर सैनिटी है, वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं, तो उनका पूरा कंट्रोल है यहाँ पे उनकी लाइफ पे. उनके ही सारे डिसीजंस हैं कि उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा. बहुत लोगों का अक्सर ये जानने का मन करता है, बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि मेंटल हेल्थ केयर में क्या रिसेंट एडवांसेस आए हैं. हर दिन ऐसा लगता है कि कुछ एक नया आ रहा है, हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं रिसेंट एडवांसेस के ट्रीटमेंट में. तो मैं मैम से ये जानना चाहूँगा कि मैम बताएं कि क्या लेटेस्ट मॉडलिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं और कैसे हम इसको अप्रोच कर सकते हैं. सो एट Amen Health we have neuromodulation. So it's a very new thing, and at the same time it's very effective when it comes to chronic mental illnesses, severe mental illnesses, and clients who have suicidal ideations and बहुत टाइम से ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको, लेकिन उनको आराम नहीं आ रहा है. So we can add neuromodulation with the treatment for the holistic care. So yes. So we have discussed in a brief regarding the concept of rehabilitation in psychiatry, stigma associated with rehabilitation in psychiatry, future of rehabilitation in psychiatry, and the special features regarding to mental health care at Aman Healthcare. So it was a great talking, and it was a quite useful session in getting some insights regarding rehabilitation and latest mental health care treatments in regards to mental health care and psychiatry. Till then, let's meet again very soon, and till then, always take care of your mental health. Thank you. Thank you so much, Dr. Rajit, for having me. Thank you so much. Bye. When someone walks into a mental health center, they are not just looking for treatment. They are looking for a place where they feel heard, understood, and safe. This is what Amen Health has been designed for. Located in Sector 46, Gurugram, Amen brings together psychiatrists, psychologists, therapists, neurologists, and child mental health professionals in one supportive environment. The calm lavender-inspired space is not just about design. It reflects our belief that healing should feel gentle, respectful, and deeply human. Along with consultations, therapy, assessments, and multidisciplinary care, Amen also offers advanced neuromodulation therapies, which are safe, evidence-based, and personalized care for individuals who may need advanced clinical support. At every step, our focus remains simple: dignity, privacy, and care that feels deeply personal. Amen Health, mental health care made more human.